वो एक मास्टर ने बच्चे से सवाल कर लिया, समंदर के बीच में नींबू का पेड़ है, उस पर से नींबू कैसे तोड़ कर लाओगे? बच्चा बीटी पब्लिक स्कूल का था। बोला जी मैं चिड़िया बनूंगा, उड़कर जाऊंगा, नींबू तोड़ लाऊंगा। मास्टर बोला रे आदमी को चिड़िया क्या तेरा बाप बनाएगा? बोला तो समंदर के बीच में नींबू के पेड़ का तेरी माँ उगाएगी। करूं, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूं। प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं। कि ये राम नाम की गरिमा का असर है यारो, जब आया फैसला हालात को काबू में रखा, न किया रंज का इजहार मुसलमानों ने, तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। धन्यवाद। तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा, कि दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी। नूर कहते हैं प्रकाश। दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। मैं अपने गांव में बचपन की राम जिला में, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुंचती हो, जहां मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुंचती हो, जहां मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। किया है राज खड़ा ने जिनकी दुनिया पर, किया है राज खड़ा ने जिनकी दुनिया पर, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती। चार पंक्ति और देखें आप। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं, हुए जो असुरों के अंजाम याद आते हैं। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं, हुए जो असुरों के अंजाम याद आते हैं। जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं, तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं। और इन चार पंक्तियों के हवाले से भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन, कितना उच्च चरित्र था उनका, देखें आप। इसमें एक शब्द है फतेह करना, माने जीतना। फतेह की
सोने की लंका भी राम ने, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत लुटेरे आए, बहुत आक्रमणकारी आए, बहुत सारा मालो दौलत यहाँ से लूट के ले गए, हमारी माँ बहनों को भी उठा के ले गए। लेकिन प्रभु श्री राम का चरित्र देखें आप, फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया मां सीते के अपमान का हर एक बदला, लिया मां सीते के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। और लास्ट की 4 पंक्तियों में थोड़ा सा अश्वमेघ यज्ञ भी करा देते हैं। हर एक सु छोड़ दो, हर एक सु माने हर तरफ, हर एक सु छोड़ दो घोड़े फतेह के दुनिया में, हमें श्री राम के नक्शे कदम पे चलना है। हर एक सु छोड़ दो घोड़े फतेह के दुनिया में, हमें श्री राम के नक्शे कदम पे चलना है। सिकुड़ गई है हमारे जो ख्यालों की तरह, सिकुड़ गई है हमारे जो ख्यालों की तरह, हमें वो मुल्क की अब सरहदें बदलना है, हमें वो मुल्क की अब सरहदें बदलना है। धन्यवाद। आपकी आज्ञा हो तो एक छोटी सी गजल बच्चों के लिए। हाँ, वैसे ये गजल इन बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है। क्यों सुनाने के लिए नहीं? क्योंकि ये तो बच्चे बेचारे इतने पढ़ने वाले और इतने अच्छे उच्च संस्कारित बच्चे, लेकिन ये गजल मैंने उन बच्चों के लिए कही थी जो थोड़ा पढ़ते नहीं है। नहीं सर, आप तो खैर पूरे राष्ट्र को पढ़ा रहे हैं। बहरहाल ऐसे कई बच्चे रहते हैं कि जिनके माँ बाप उनसे नाराज रहते हैं और वो रात दिन उनका शिकवा एक शिकायत रहती है, बेटा पढ़ ले देखो कि कैसे कैसे तुझे पढ़ा रहे हैं, सर की फीस भर रहे हैं, तो बड़े कॉन्वेंट स्कूल में तुझे भेज रहे हैं, पढ़ ले, तू पढ़ के कुछ बन जा। लेकिन कई बच्चे होते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के माँ बाप के क्या ख्याल रहते हैं, क्या विचार रहते हैं, वो मैंने इस गजल में कहने की कोशिश की है। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं, आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं, तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। धन्यवाद सर। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं, तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। पढ़ लो गर पढ़ना लिखना है, हम कितने दिन हैं, पढ़ लो गर पढ़ना लिखना है, हम कितने दिन हैं, पढ़ लो गर पढ़ना लिखना है, हम कितने दिन हैं, एक दिन
एक दिन ये शम्मा बुझना है, हम कितने दिन हैं। एक दिन ये शम्मा बुझना है, हम कितने दिन हैं। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं। खाली मत बैठो, कुछ छोटा मोटा काम करो। अब नहीं पढ़ रहे तो क्या करें, यही कुछ करो। खाली मत बैठो, कुछ छोटा मोटा काम करो। खाली मत बैठो, कुछ छोटा मोटा काम करो। ये चूल्हा कल भी जलना है, हम कितने दिन हैं। ये चूल्हा कल भी जलना है, हम कितने दिन हैं। तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। इसमें एक शब्द है परवाज। परवाज कहते हैं उड़ान को। और एक शब्द और आएगा वावस्था। वावस्था माने संबद्ध। अब आप शेर को समझेंगे कि ये परवाज जमी से रखना वाबस्ता। ये परवाज जमी से रखना वाबस्ता। ये परवाज जमी से रखना वाबस्ता। तुमको बहुत ऊंचा उड़ना है, हम कितने दिन हैं। तुमको बहुत ऊंचा उड़ना है, हम कितने दिन हैं। ये शेर बतौर खास। जब रिश्तों से जी घबराए, पढ़ लेना गीता। जब रिश्तों से जी घबराए, पढ़ लेना गीता। कल तुमको अर्जुन बनना है, हम कितने दिन हैं। कल तुमको अर्जुन बनना है, हम कितने दिन हैं। हम कितने दिन हैं। और आखिरी के दो शेर और। तहजीब कहते हैं संस्कृति को। मत छेड़ो तहजीब अदब की इन बुनियादों को। मत छेड़ो तहजीब अदब की इन बुनियादों को। मत छेड़ो तहजीब अदब की इन बुनियादों को। इस घर में तुमको रहना है, हम कितने दिन हैं। इस घर में तुमको रहना है, हम कितने दिन हैं। हम कितने दिन हैं। और बस बच्चों आखिरी शेर और सुन लें आप। हम कितने दिन हैं। हम कितने दिन हैं। आप सबको ये भेंट कर रहा हूं ये शेर। देखिए फिर पता नहीं कब बदरवास मेरा आना हो। बहरहाल आप ये शेर सुन लें। देते रहना
उम्मीदों के पेड़ों को पानी देते रहना, उम्मीदों के पेड़ों को पानी। ये फल तुमको ही चखना है, हम कितने दिन हैं। ये फल तुमको ही चखना है, हम कितने दिन हैं। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं। तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कितने दिन हैं, यहीं से मुझे 4 पंक्तियां अपनी याद आ गई कि प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, सांस कितनी है बाकी पता ही नहीं। प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, सांस कितनी है बाकी पता ही नहीं। हद भी इस आसमां की पता ही नहीं, हद भी इस आसमां की पता ही नहीं, जो भी बाकी है झांकी पता ही नहीं। और वो मैं चाहता हूं कि हमारे चिराग सर के साथ में निकुंज भैया आए हुए हैं। एक गीत हम चिराग सर का मार्गदर्शन प्राप्त करने से पहले उनसे सुनना चाहेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। मैं सबसे पहले तो चिराग भैया का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला और इतने अच्छे अच्छे बच्चों की प्रस्तुतियां और कविता सुनने को मिली। गजब का आत्मविश्वास और प्रस्तुतियां तो लाजवाब। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। और घनश्याम जी, आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से जो कविता के बीज आप जिस तरीके से बो रहे हैं वो भविष्य में जाकर वटवृक्ष बनेंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप लोग बच्चे बजाएं। और अभी आप सबकी प्रस्तुति और कविता के प्रति प्रेम देखकर मैं ये बात कह सकता हूं कि बिलखती भूख के किस्से तड़पती प्यास लिखेंगे, बिलखती भूख के किस्से तड़पती प्यास लिखेंगे, अंधेरों की कलम से रोशनी की आस लिखेंगे। न मंजर बेबसी का, ना कभी अफसोस की बातें, नई पीढ़ी के ये तेवर नया इतिहास लिखेंगे। तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद एक ऐसा कार्यक्रम मैंने सुना। मैं एक गीत का 1-2 बंद सुना करके अपना स्थान लूंगा, बहुत अधिक समय ना लेते हुए। मेरा प्रिय गीत है और निश्चित रूप से आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके काम भी आएगा। सुनिए। नदी तुमसे ना कोई आस, नदी तुमसे ना कोई आस, नदी तुमसे ना कोई आस, खो दूंगा निज कूप उसी से तृप्त करूंगा प्यास। नदी तुमसे ना कोई आस, नदी तुमसे ना कोई आस, खो दूंगा निज कूप उसी से तृप्त करूंगा प्यास। नदी तुमसे ना कोई आस। तुमको है अभिमान तुम्हारे मीठे मीठे जल पर, और मुझे विश्वास है मेरे श्रम पर बाजू बल पर। तुमको है अभिमान तुम्हारे मीठे मीठे जल पर, और मुझे विश्वास है मेरे श्रम पर बाजू बल पर। चाहे राजभवन में पाऊं, चाहे राजभवन में पाऊं, या भोगूं वनवास, नदी तुमसे ना कोई आस, नदी तुमसे ना कोई आस, खो दूंगा निज कूप उसी से, खो दूंगा निज कूप उसी से तृप्त करूंगा प्यास। नदी तुमसे ना कोई आस। और पंक्तियां सुनिएगा गीत का अंतिम बंद पढ़कर मैं स्थान लेता हूं। आशाओं के घट लेकर क्यों भटकूं द्वारे द्वारे,
आशाओं के घट लेकर क्यों भटकूं द्वारे द्वारे, एहसानों से पाए शरबत भी लगते हैं खारे। शीश आशाओं के घट लेकर क्यों भटकूं द्वारे द्वारे, एहसानों से पाए शरबत भी लगते हैं खारे। शीश उठा करके जीना ही जीने का एहसास, नदी तुमसे ना कोई आस, नदी तुमसे ना कोई आस। खो दूंगा निज कूप उसी से तृप्त करूंगा प्यास, नदी तुमसे ना कोई आस। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां हमारे निकुंज भैया के लिए। एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। धरती की बेचैनी को बादल समझता है, हमारे आदरणीय सर ने बताया, कुमार सर ने बताया, लेकिन धरती की क्या बेचैनी है और बादल क्या कहता है, वहां से गीत शुरू होता है कि अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो। बादल कहता है कि अब तो खुलकर मुझे बरसने दो, पानी हो जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो, है अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। बादल बनता कैसा है, पूरी वाटर साइकिल इस बंद में है कि हिमसागर से नदियां बनकर बहकर मिलकर सिंधु बना। 3 वर्ब एक साथ में है। हिमसागर से नदियां बनकर बहकर मिलकर सिंधु बना, तपिश के कारण द्रवित रूप से परिवर्तित हो भाप बना। हल्कापन और हवा का झोंका ले पहुंचा आकाश में, ठंडकपन का संग मिला तो भाप से फिर से बूंद बना। बूंद बूंद मिलकर बादल की अब वर्षा हो जाने दो, अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास। धरती की क्या स्थिति है कि अब तो शुष्क भूमि की छाती फटी दरारें बोल रही। अब तो शुष्क भूमि की छाती फटी दरारें बोल रही। प्यासी व्याकुल नारी अपने अधरों को ज्यों खोल रही। अब तो धरती गर्म हुई ज्यों गर्म तवा रोटी का हो। धरती सुत किसान का धीरज एवं आशा डोल रही। पानी के संग संग खुशियों की अब बारिश हो जाने दो, अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। अब बादल क्या कहता है कि अब तो खुलकर मुझे गरजना बिजली भी चमकाना है। अब तो खुलकर अब तो मुझे गरजना बिजली भी चमकाना है। मूसलधार फुआर बूंद रिमझिम की झड़ी लगाना है। अब तो खुलकर मुझे गरजना बिजली भी चमकाना है। मूसलधार फुआर बूंद रिमझिम की झड़ी लगाना है। अब तो खुद को बना के चादर धरती को पहनाना है। अब तो खुद को बना के चादर धरती को पहनाना है। बादल से पानी बनकर घनश्याम को भूपर आना है। बादल से पानी बनकर घनश्याम को भूपर आना है। ताल तलैया कूप भरूं, ताल तलैया कूप भरूं, फिर बन के नदी बह जाने दो। अरसों बरसों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने दो। बहुत बहुत प्रणाम। और ये तो मैंने किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते। किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते। पथिक इस मंत्र से जागे कभी वो रुक नहीं सकते। कौन सा मंत्र? कि उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक।
उठो जागो चलो दौड़ो, रुको मत लक्ष्य पाने तक, विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते। एक कविता आपको सुना देता हूं। कविता यह है बच्चों की, हम लोग जैसे जैसे विकसित होते गए वैसे वैसे बढ़ते चले गए। जो अध्यापक यहाँ बैठे हैं, आप लोग इस बात को समझना और प्रयास करना इन बच्चों में आरोपित करने की। हम जैसे जैसे विकसित होते गए सर, वैसे वैसे बढ़ते चले गए। हमने धरती बांटी, आसमान बांटे, भाषाएं बांट ली, माँ बाप बांट लिए, संप्रदाय बांट लिए, रंग बांट लिए, भोजन बांट लिए, और जब बांटने को हमारे पास कुछ नहीं बचा तो सृष्टि का सबसे अविभाज्य शब्द था प्रेम, हमने उसे भी बांट लिया। ईश्वर के प्रति प्रेम तो भक्ति, पुत्री के प्रति प्रेम तो वात्सल्य, बहन के प्रति प्रेम तो स्नेह, पत्नी के प्रति प्रेम तो कामना, गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम तो वासना। लेकिन हम कृष्ण के देश के लोग हैं साहब। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, प्रेम अपने हर अर्थ में सिर्फ प्रेम होता है, उसका दूसरा कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। एक कविता पढ़ता हूं, जिंदगी में जिस किसी को प्यार किया हो, कभी मम्मी को लेकर प्यार आया हो, कभी पापा को लेकर प्यार आया हो, कभी किसी दोस्त को लेकर लगा हो कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी किसी सहेली को लेकर लगा हो कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी किसी टीचर के प्रति लगा हो कि मुझे इन जैसा बनना है, बस उनकी तस्वीर सामने रखना। एक कविता शुरू करता हूं, आंख बंद करके सुनना, आनंद आएगा। कि उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है, सुनना घनश्याम जी, उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है, उसकी आंखों में एक पावन देव नदी सी बहती है, उसके गोरे नर्म गुलाबी पांव बहुत ही सुंदर हैं, उसकी बातें निश्चलता का ठहरा हुआ समंदर हैं, उसकी बोली मुझको सब वेदों से सच्ची लगती है, उसकी मीठी मीठी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है, जो उससे दो घड़ी बोल ले उसकी ही हो जाती है, मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है। बड़ा करना बच्चों अपनी सोच को, मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है, उसकी कोमल बाहों में गिर आने में सुख मिलता है, वो मेरी सूनी पलकों पर काजल बनकर लेटी है, वो फुलवारी सी लड़की मेरी छोटी सी बेटी है, उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है, उसकी आंखों में एक पावन देव नदी सी बहती है। चलिए चलते चलते एक सरस्वती वंदना सुना देता हूं आपको। कविता कैसे आती है? दुनिया में सब चीजों के स्कूल हैं, कविता का पूरी दुनिया में कहीं कोई स्कूल नहीं है। मूर्ति बनाने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, गाना सीखना चाहोगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बजाना सीखना चाहोगे, वाद्य यंत्र बजाना चाहोगे तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, एक्टिंग सीखना चाहोगे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। एकमात्र कविता है दुनिया में जिसका दुनिया में कहीं कोई स्कूल नहीं है, कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये तो यहीं इसी जगह जहां रहते हो वहीं आपके घर में अंदर से फूटती है। आपको इतना बढ़िया विद्यालय मिला है जिसमें आपको कविता सिखाई जा रही है। कैसे आती है कि ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है, सुनना सुकून, ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों की कीचड़ में कुमुदिनी बन के उभरती है कविता। प्रेयसी के प्रेम में संवरती है कविता और शहीदों की अर्थी पे झरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कवि जानते हैं कि उतरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कवि जानते हैं कि उतरती है कविता। शारदे दे ऐसा वरदान की मुखर करे पीड़ितों के दिल की पुकार मेरी कविता। शारदे दे ऐसा वरदान की मुखर करे पीड़ितों के दिल की पुकार मेरी कविता। जहां सच मौन की घुटन में सिसकता हो वहां बन जाए जलधार मेरी कविता। जहां सच मौन की घुटन में सिसकता हो वहां बन जाए जलधार मेरी कविता। तो पीढ़ियों में घोले संस्कार मेरी कविता और यौवनों में बहे बन प्यार मेरी कविता। निराशा और तेजहीनता की सूखी धरती पे बने आशाओं की रसधार मेरी कविता।
निराशा और तेजहीनता की सूखी धरती पे बने आशाओं की जलधार मेरी कविता। जिंदगी में कविता अपने साथ रखना, जिंदगी अपने आप आपके साथ साथ आ जाएगी।